नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, ये जो अभी मास चल रहा है, जो महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना, ये कार्तिक का महीना है ना, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी दोनों को बड़ा प्रिय है। इस कार्तिक के महीने में यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हो तो कुछ इन बातों पर ध्यान दे दें, बहुत बढ़िया रहेगा। किन बातों पर ध्यान देते हैं कि कार्तिक का महीना जब उनको प्रिय है तो इस महीने में उनकी ऊर्जा इस संसार में अधिक मात्रा में रहती। लक्ष्मी विष्णु इनकी ऊर्जा अधिक मात्रा में इस संसार में अपने आसपास, अपने आजू बाजू, अपने ऊपर नीचे रहने से क्या होता है, जिस ऊर्जा में हम नहाते हैं, जिस ऊर्जा में हम रहते हैं, हमेशा उस ऊर्जा के मुताबिक काम करते हैं तो हम बड़े लाभ में रहते हैं। उस ऊर्जा का हमको आशीर्वाद मिलता है, वो ऊर्जा हमको ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट देती है। और उसके मुताबिक काम नहीं करते, उससे उल्टे काम करते हैं तो जिस ऊर्जा में हम नहाते हैं, रहते हैं, वो ऊर्जा हमें डिमोशन देती है, हमें पताल में ले जाती है, हमारी सारी तरक्कियों को अवरुद्ध कर देती है, हमारे सारे विकास को बंद कर देती है। तो आज कुछ ऐसी बातें कर लें जिससे इस कार्तिक के महीने में आपको लाभ, और इस कार्तिक के महीने में यदि आप उन चीजों को करते हो तो आप पर माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहेगा और आगे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा सुखी संतुष्ट जीवन यापन आप करोगे। कार्तिक के महीने में क्या करना पड़ता है? कार्तिक के महीने में एक तो स्नान का और एक दान का, इनका बड़ा महत्व है। तुलसी की पूजा का कार्तिक के महीने में बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा नित्य करें। स्नान आप सूर्योदय से पहले पहले कर लें। कार्तिक नहाना कहते हैं, कार्तिक नहाती नहा रहा है। कार्तिक में स्नान सूर्योदय से पहले पहले कर ले। सूर्योदय से पहले आपका बदन पवित्र होना चाहिए। इस महीने में पवित्रता सर्वाधिक रखनी चाहिए। जितनी अधिक पवित्रता आप रख सकते हैं उतनी अधिक पवित्रता आपको इस महीने में रखनी चाहिए। कार्तिक का जो महीना है, इस महीने में और कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो इस महीने में गलती से भी शराब, मांस, अंडा, इन चीजों का, बुरी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो आदमी जितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी शक्तियां उतनी अंदर से उठती है, प्रखर होती है, प्रबल होती है, तेजस्वी होती है और डेवलपमेंट देती है। जीवन में उसको विकास मिलता है। तो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उतना उसको विकास होगा। कार्तिक के महीने में सबसे सुंदर बात यह है कि आपको भूमि पर सोना चाहिए। आपको भूमि पर सोना चाहिए और भगवान का सत्संग, जाप आदि करना चाहिए। जाप, सत्संग, भूमि शयन आदि आप करेंगे तो आपके विचारों में बहुत तेज गति से एक शालीनता, एक पवित्रता बढ़ती जाएगी, जो परमात्मा से आपके संबंध जोड़ने में बड़ी काम आएगी। आपका संबंध सीधा पार ब्रह्म परमेश्वर से हो जाए। ऐसा संबंध होने से, आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होने से इस संसार में कुछ भी दुष्प्राप्य आपके लिए नहीं रहता है। आप इस संसार में भी आराम से जी सकते हो, बड़े आनंद से जी सकते हो, और आप परमात्मा में भी बड़े आनंद से जी सकते हो। कार्तिक के महीने में गलती से भी मट्ठा नहीं खाना चाहिए, दही भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मट्ठा तो कभी गलती से भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में मट्ठे से आपको परहेज रखना चाहिए। कार्तिक के महीने में मूंग, उड़द, मसूर, इन चीजों से भी आपको परहेज, जो दालें होती है ना, दालों से भी आपको परहेज रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इन पर विशेष ध्यान आपको कार्तिक के महीने में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही लाभ में रहते हैं। कार्तिक के महीने में दोपहर में गलती से भी नहीं सोना चाहिए। सोना हो, रात आती है, रात को सो, दोपहर में गलती से भी मत सो। हाँ, कुछ लोग क्या होता है, भोजन करने के बाद 3 मिनट ऐसा सोते हैं, वो भोजन को पचाने के लिए उसकी यौगिक क्रिया, वो अलग बात है, वो बीच में शामिल नहीं है। लेकिन जो खर्राटे मार के सोता नहीं है उसकी बात है। तो कार्तिक के महीने में खर्राटे मार करके दोपहर को नहीं सोना चाहिए। ऐसा सोने से लक्ष्मी नाराज होती है। और कार्तिक के महीने में मटर, चना, राई, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, परहेज रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और कार्तिक के महीने में एक और बात जो सबसे बढ़िया है, यदि व्यवस्था हो घर में तो सूखे मेवे कार्तिक के महीने में खाने चाहिए। जितने सूखे मेवे खाओगे आप कार्तिक के महीने में, उतना ही परमात्मा आप पर प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सूखे मेवे खाने से कार्तिक के महीने में अन्य महीनों से ज्यादा ओजस्विता, तेजस्विता और शक्ति प्राप्त होती है। चीज वही है, महीने वही है, लेकिन दिनों का जो फेर होता है, क्योंकि इस महीने में
गर्मी जाती है, सर्दी आती है, सर्दी और गर्मी का जो मध्य बिंदु होता है ये कार्तिक का महीना होता है। तो इस महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं, सूखे मेवे खाने से आपकी शक्तियां भीतर से कई गुना बढ़ जाएगी और आपको शक्तियां बढ़ जाएगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि शक्तिवान लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। निर्बल क्या करेगा, जो बिस्तर में पड़ा है वो कहां से कमा के लाएगा, पहले से 6 महीने से बिस्तर में बेड रेस्ट में, वो कहां से कमा के लाएगा। तो कमा के लाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, बल चाहिए। तो बुद्धि और बल दोनों आपको प्राप्त होंगे, बल बुद्धि विद्या तीनों प्राप्त होंगे, लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आपका इस चैनल पर पधारना हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दो, ताकि क्या है, हमारे जो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ना हम, उसके वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।